आज हम लोग लास्ट लेक्चर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेने जा रहे हैं। उसमें लास्ट टाइम हमने आई पढ़ा, अब की बार हम ईयर पढ़ेंगे, सेंस ऑर्गन जो था। तो ईयर के दो फंक्शन होते हैं, एक तो हियरिंग तो होता ही है, सभी को पता है, और दूसरा है मेंटेनिंग द बैलेंस इन द बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इनफैक्ट अगर दोनों में से पूछा जाए कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इट इज बैलेंस। कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयर इज दोनों हो, तो बैलेंस लिख करना। ठीक है, तो अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ईयर का ना। इसके तीन पार्ट होते हैं, एक तो आउटर ईयर होता है, एक मिडिल ईयर होता है, और एक इनर ईयर होता है। ये इनर ईयर में ही मेनली ये हियरिंग और बैलेंस दोनों का काम होता है। आउटर और मिडिल ईयर जो है इसके हेल्पर है। तो देखते हैं आउटर ईयर में क्या क्या आता है। आउटर ईयर में आउटर ईयर इसमें आता है, एक तो ये ये जो ये अपना कान का ये होता है, ये लोग इसे नोन एज पिन्ना। पिन्ना जैसे इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो, शेप, इससे पता चल रहा है कि साउंड वाइब्रेशंस को कलेक्ट करता है, एनवायरनमेंट से साउंड वाइब्रेशंस को कलेक्ट करता है। ठीक है, और कलेक्ट करके कहाँ ट्रांसमिट करता है? सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ईयर, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये ये होती है यहाँ तक, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक। तो इतना पार्ट, दिस पार्ट इज एक्सटर्नल ईयर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज पार्ट ऑफ मिडिल ईयर, दिस इज एक्सटर्नल ईयर। इसमें हो गया एक तो पिन्ना, और दूसरा हो गया एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। आउटर ईयर में हो गया पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। पिन्ना ने तो कलेक्ट करी, और दिस ट्रांसमिट्स द साउंड वेव्स अप टिल द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और इसके अलावा इसमें थोड़ा बहुत पिन्ना में भी, पर मेजरली एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में देयर आर सम स्मॉल हेयर एंड सम वैक्स ग्लैंड, जो कि थोड़ा वैक्स सिक्रीट करते हैं, जिससे कि जो वो होता है, एयर आती है, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज है वो यहीं फंस जाए, है ना। नहीं तो कुछ मान लो फंगस हो, कुछ हो, तो फिर वो जाके अंदर जाके इन्फेक्शन कर दे। सर इट इज द एक्सटर्नल ईयर वे ऑफ प्रोटेक्टिंग द मिडिल एंड इनर ईयर। ठीक है, तो ये तो हो गया अबाउट आउटर ईयर। अब मिडिल ईयर में देखें क्या क्या आता है। शुरू हुआ यहाँ से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। सबसे पहले तो ये हो गई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको कि ईयर ड्रम भी कहते हैं, हम लोग सब लेमैन में कहते हैं कान का पर्दा। तो दिस इज द कान का पर्दा। इसके आगे ये तीन बोन्स आती हैं, पढ़ी थी हमने। ये जब बोन्स का चैप्टर पढ़ा था तो पढ़ी थी, मैलियस, हिंकस एंड स्टेपी। Malleus is attached to the tympanic membrane, whereas stapes is attached to an oval window. यहाँ तक ओवल विंडो था, और इसके नीचे एक राउंड विंडो होती है। यहाँ तक जो है ये मिडिल ईयर हो गया, दिस इज मिडिल ईयर। ठीक है, ये जो तीनों बोन्स हैं, these are collectively known as ear ossicles। मैंने तो बोन वाले में भी बताया था, और they are connected to each other in a chain like fashion।
और जो साउंड वेव्स यहाँ से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से आई, इनको ये इनका रोल है टू एम्पलीफाई देम एंड देन कन्वे इट टू दी कॉक्लिया वाया दी ओवल विंडो। ठीक है। अब ये जो एक कैनाल जैसी देख रहे हो आप लोग, ये दिस इज नोन एज यूस्टेशियन कैनाल। यूस्टेशियन कैनाल या यूस्टेशियन ट्यूब, और ये कहाँ खुलती है? इनटू दी फेरिंग्स। ठीक है। तो ये इसका क्या रोल है? जैसे यहाँ से एयर आई तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो एक मेम्ब्रेन ही है। मान लो तेजी से हवा आ गई, जैसे हम लोग ऊपर कहीं पहाड़ों वहाड़ों पे जाते हैं, वहां बहुत तेज हवा चल रही होती है, तो ये एकदम से तेज हवा आई तो कहीं ये फट ना जाए, तो इस इधर से फेरिंग से भी थोड़ी एयर आ जाती है, तो दोनों तरफ से एयर आके बैलेंस कर लेती है। तो टू प्रिवेंट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फ्रॉम रप्चरिंग, तो मेन रोल ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब इज टू प्रोटेक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। कभी कभी कहते हैं ना कान का पर्दा फट गया, तो वो तो और कारणों से भी होता है, लेकिन मेनली यूस्टेशियन ट्यूब इसको प्रोटेक्ट करके रखती है, नहीं तो सबका फटता ही रहे। ठीक है। सो दिस इज अबाउट मिडिल ईयर। मिडिल ईयर कंप्राइजेज ऑफ ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखें अगर तो वो 3 लेयर्ड होती है, बीच में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, अंदर होती है म्यूकोजा और आउटर होती है स्किन। 3 लेयर्ड होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है। तो एक तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गई, देन ईयर ऑसिकल्स हो गए, देन ओवल एंड राउंड विंडो एंड द यूस्टेशियन ट्यूब। समझ में आ गया? ये ग्रीन में जितने, दिस इज ऑल मिडिल ईयर। नाउ कमिंग टू द इनर ईयर। इनर ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं पे सारा हियरिंग और बैलेंसिंग का काम होता है। ईयर, इनर ईयर को हम अलग से समझते हैं। इनर ईयर, द फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर इज नोन एज लेबायरिंथ। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया है, और ये भी दिया है कि एक बोनी लेबायरिंथ होता है, एक होता है मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ। तो बोनी लेबायरिंथ तो बोलते हैं इट इज अ सीरीज ऑफ चैनल्स इन विच दिस मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ इज एम्बेडेड। और मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ क्या होता है? कॉइल्ड होता है, एंड इट इज नोन एज कॉक्लिया। ये है कॉक्लिया। दिस इज द मेन ऑर्गन ऑफ हियरिंग। जैसे कभी कभी बरसात में अर्थवॉर्म नहीं कॉइल कर देता, ऐसे ही ये कॉइल्ड कॉक्लिया। दिस इज द मेन ऑर्गन ऑफ हियरिंग। और इसके अलावा सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, विच इज द मेन ऑर्गन ऑफ बैलेंस। ये है सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है। तो अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अबाउट कॉक्लिया। अब ये कॉक्लिया वैसे ऐसे कॉइल्ड है ना, तो अगर हम इसका यूं क्रॉस सेक्शन एरिया काटें तो कैसा लगेगा? ये ऐसा लगेगा। इट हैज गॉट 3 चेम्बर्स। ऊपर वाले को बोलते हैं केला वेस्टिबुलाई,
उसके बाद बीच वाले को बोलते हैं केला मीडिया, और नीचे वाले को बोलते हैं केला टिम्पेनाई। This opens into the oval window. This opens into the round window. इसमें पूरे में एक फ्लूइड भरा होता है, this this is known as perilymph, और जो इसमें भरा होता है that is known as endolymph. ठीक है। अब जो ये मेम्ब्रेन यहाँ इसमें है, जो स्केला वेस्टिबुलाई की मेम्ब्रेन होती है, दिस इज नोन एज रेसिनर्स मेम्ब्रेन, और जो स्केला टिम्पेनाई की होती है दैट इज नोन एज बेसिलर मेम्ब्रेन। चलो इसी से कर लेते हैं। यहाँ पे जो होती है बेसिलर मेम्ब्रेन। अब ये सब हेल्पर्स है, मेन काम कहाँ होता है? इन दी स्केला मीडिया। स्केला मीडिया की जो ये मेम्ब्रेन है, इस पे एक ऑर्गन होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। से बना, चलो रेड से बना, ऐसे करके होता है। इसमें एक ये मेम्ब्रेन होती है, कुछ सेल्स होते हैं और सीलिया होता है, बार बार होते हैं ऐसे ही। ठीक है, इसको दिस ऑर्गन इज नोन एज ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। कॉर्टाई साइंटिस्ट का नाम है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ ईयर, हियरिंग की। जैसे कि क्या बताऊं, किडनी की नेफ्रॉन होती है, लंग की एल्विलाई होती है, इस तरह से ईयर की कॉर्टाई होती है एज फार एज हियरिंग इज कंसर्न। अभी हम इसको अगर अलग से समझे बना के पढ़ा, तो ये जो मेम्ब्रेन है इसकी, ये जो होती है इट इज नोन एज टेक्टोरल मेम्ब्रेन, और ये जो होती है इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे जो है ये सेल्स हैं, दीज आर हेयर सेल्स, और इसके ऊपर ये सीलिया होते हैं जिनको कहते हैं स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया क्यों कहते हैं अभी बता रही हूँ। जो ये हेयर सेल्स है ये ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, ये यहाँ है ये, और इसके नीचे यहाँ पे नर्व फाइबर जा रही होती है। अब क्या होता है, स्टीरियोसीलिया इनको इसलिए कहते हैं कि ये नॉर्मल कोर्स में शांत बैठे रहते हैं, हिलते नहीं है। अब क्या हुआ, कोई मूवमेंट हुआ, तो मूवमेंट से क्या हुआ, ये मतलब कोई आवाज आई, सॉरी मूवमेंट तो हम बाद में करेंगे, कोई आवाज आई तो वो वहां यहाँ से होते हुए, पिन्ना से होते हुए एक्सटर्नल ऑडिट कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ऑसिकल से होती हुई यहाँ कॉक्लिया में पहुंची। कॉक्लिया में पहुंची तो क्या हुआ, वो साउंड इज अ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से ये पेरीलिम्फ मूव किया। पेरीलिम्फ मूव किया तो उससे रिपल्स आई इन दी बेसिलर मेम्ब्रेन एंड रेसिनस मेम्ब्रेन बोथ। जब इनमें रिपल्स आई तो इनके रिपल्स से जो ये एंडोलिम्फ है ये भी मूव करता है। तो इस सब मूवमेंट से क्या होता है, ये
सीलिया मूव मूव करने लगते हैं। जब ये स्टीरियो सीलिया मूव करने लगते हैं तो ये मूव करके ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन को टच कर जाते हैं, और जैसे ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन को टच करते हैं तो सिग्नल ट्रांसफर हो जाता है टू दिस नर्व फाइबर, और इससे फिर जाके कॉक्लियर नर्व में और ब्रेन में पहुंच जाता है। So this organ of Corti is very important, or it is located in the scala media, and the scala media has got endolymph which vibrates, which leads to movement of cilia in the organ of Corti. समझ गए? अभी इसको हम एक बार रिवाइज करेंगे। अभी ये सेकेंड पार्ट बैलेंस वाला और कर ले, विच इज दिस सेमी सर्कुलर कैनाल। ये था कॉक्लिया और ये है ऑडिटरी नर्व। ठीक है, अब देखो ये है ऑर्गन ऑफ कॉटाई। ये तीन होते हैं एंड ऑल थ्री लाई एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ये तीन है, एक ये, एक ये। अब ये 3D में समझने की बात है, लेकिन अब 2D में तो ऐसे ही समझा सकते हैं। तीसरा ये तीनों राइट एंगल पे हैं, और इनके जो वो है टर्मिनल एंड्स, दे आर डायलेटेड एंड दे आर नोन एज एम्पुला। ये इसका एम्पुला, ये इसका एम्पुला, और ये यहाँ पे इसका एम्पुला। ठीक है, और इसमें फ्लूइड भरा होता है अगेन विच इज नोन एज पेरीलिम्फ। अब ये जो एम्पुला है, इस एम्पुला में एक वो होता है ऑर्गन या स्ट्रक्चर कह लो, यहाँ पे विच इज नोन एज क्रिस्टा एम्पुलाई। एम्पुला में है तो इसलिए क्रिस्टा एम्पुलाई, क्रिस एम्पुलेरिस। और इसमें अगेन हेयर फॉलिकल होते हैं। अब ये क्योंकि मूवमेंट और पोस्चर को कंट्रोल करता है, तो कोई मूवमेंट होता है तब ये एक्टिवेट होता है पेरीलिम्फ, और पेरीलिम्फ के मूवमेंट से हेयर फॉलिकल्स मूव करते हैं, अगेन सिग्नल इज सेंड। एक तो ये हो गया अबाउट ऑर्गन ऑफ कोटाई। अब ये दो क्या है, ये है यूट्रिकल, दिस इज सैक्यूल। अरे यार वहां कहाँ पहुंच गए, दिस इज सैक्यूल। ठीक है, अब इन दोनों में भी एक ये स्ट्रक्चर होता है विच इज नोन एज मैकुला, एंड अगेन दिस मैकुला ऑल्सो कंटेन्स हेयर फॉलिकल्स, एंड सेम थिंग होती है इसमें भी। जैसे मूवमेंट होता है तो गेट्स दिस ऑल्सो स्टार्ट मूविंग एंड सेंड सिग्नल। तो बेसिकली क्रिस्टा एंड मैकुला, these are responsible for maintaining the balance of the body। कोई मूवमेंट होता है तो सिग्नल जाते हैं, ये इनके हेयर फॉलिकल्स के मूवमेंट से नर्व इंपल्स जनरेट होती है, और वो जाते हैं ब्रेन में। ब्रेन के किस पार्ट में, विच इज इन्वॉल्व विद बैलेंस, सेरिबेलम, याद है। और फिर वो मेंटेन करता है बैलेंस, जिससे कि हम गिरे नहीं। और ये दो क्यों है, क्योंकि जो ऑर्गन ऑफ कोटाई है दिस इज इन्वॉल्व इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, and this is involved in utricle and sacral is involved in काइनेटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, खड़े खड़े बैलेंस करना है तो ये, और चलते फिरते दौड़ते करना है तो ये। तो अब एक बार हम मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग कर ले। क्या हुआ, कोई साउंड वेव बाहर से आई, उनको किसने पकड़ा, पिन्ना ने। पिन्ना से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में गए, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ने वाइब्रेशन भेजी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, वो वाइब्रेट करने लगी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे छू रही है मेलियस, तो ये ईयर ऑसिकल्स
पे पहुंची। ईयर ऑसिकल्स का क्या रोल है, उन्होंने इसको एम्पलीफाई कर दिया। एम्पलीफाई करने के बाद इन्होंने भेज दिया उसको थ्रू दी ओवल विंडो इनटू दी कॉक्लिया। कॉक्लिया में जो पेरिलिम्फ था वो एक्टिवेट हुआ, उसके एक्टिवेशन से जो मेम्ब्रेन है रेसिनस मेम्ब्रेन वो और क्या कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन हिलने से स्केला मीडिया क्या, चलो डायग्राम से बता रही हूँ। ये यहाँ पे ओवल विंडो है, ओवल विंडो से ये वाइब्रेशन आई तो उससे ये पेरिलिम्फ हिला, पेरिलिम्फ हिला तो उसने बेसिलर मेम्ब्रेन और रेसिनस मेम्ब्रेन को हिलाया, इनके हिलने से एंडोलिम्फ हिला, एंडोलिम्फ के हिलने से यहाँ पे स्केला मीडिया में ऑर्गन ऑफ कोटाई है, ये ऑर्गन ऑफ कोटाई है विच आर दी दिस बेसिक यूनिट ऑफ हियरिंग। तो उसमें जो हेयर सेल है उसके ऊपर सीलिया वो हिलते हैं, उनके हिलने से ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन इनसे छू जाती है एंड देन ये इसके नीचे ही नर्व फाइबर जा रही होती है, वो नर्व इम्पल्स को कन्वे कर देती है। तो कॉक्लिया में क्या हुआ, जो है ऑर्गन ऑफ कोटाई है और उसमें मूवमेंट हुआ तो सिग्नल गया टू दी नर्व फाइबर्स, फ्रॉम नर्व फाइबर्स टू कॉक्लियर नर्व एंड कॉक्लियर नर्व से ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, और वहां पे ऑडिटरी कॉर्टेक्स में उन्होंने डिसीजन लिया और रिकॉग्नाइज करके साउंड को एंड देन वी हियर द साउंड। ठीक है, ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। सेम मैकेनिज्म ऑफ बैलेंस है, मूवमेंट हुआ तो उसको पकड़ा पिन्ना ने, ट्रांसफर तो सब वैसे ही किया, यहाँ तक तो सब कुछ वही है यहाँ तक। अब कॉक्लिया में जाने के बजाय इट गोज इनटू सेमी सर्कुलर कैनाल, जो मूवमेंट का सिग्नल है, और सेमी सर्कुलर कैनाल्स में अगेन क्या है, क्रिस्टा एंड मैकुला, ये दिस इज क्रिस्टा एंड दिस इज मैकुला, है ना। और इनमें दोनों में हेयर फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल का मूवमेंट हुआ, अगेन सिग्नल इज सेंट टू नर्व फाइबर, नर्व इंपल्स जनरेट हुई नर्व फाइबर एंड थ्रू दैट इट रीचेज, इस बार कहाँ जाता है, सेरिबेलम में, बिकॉज सेरिबेलम इज द वन विच मेंटेन्स द बैलेंस एंड अगेन दैट देन मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो समझ में आ गया, लगभग सेम ही है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। मेन बात यही है कि मूवमेंट होगा या कोई वेव्स आएंगी तो उससे जो इनके फ्लूइड है वो मूव करेंगे, फ्लूइड के मूव करने से एयर मूव करेंगे, फ्लूइड के मूव करने से हेयर मूव करेंगे, हेयर के मूव करने से नर्व इम्पल्स जनरेट होगी। समझ में आ गया, एक बार अगर याद करना है तो फटाफट देख लो। ये एक्सटर्नल ईयर कंप्राइजेस ऑफ पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, देन मिडिल ईयर, इसका खाली जो है फंक्शन है साउंड वेव्स को कलेक्ट करके यहाँ तक भेजना। मिडिल ईयर कंसिस्ट ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, द एयर ऑसिकल्स, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, द राउंड विंडो एंड ओवल विंडो एंड द यूस्टेशन ट्यूब। ठीक है, ये सब एम्पलीफाई करते हैं साउंड वेव्स को और इनर ईयर में पहुंचा देते हैं। मेन हियरिंग और बैलेंसिंग इज इनर ईयर। जो हियरिंग है वो कॉक्लिया में होती है, कॉक्लिया के 3 पार्ट होते हैं, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनाई एंड स्केला मीडिया। Scala media is most important because their organ of Corti is present. This is organ of Corti और उसमें जो है हेयर सेल्स है which act as receptors, और वो जब साउंड वेव को पहचान लेते हैं तो वो इनके सीलिया मूवमेंट करने लगते हैं। दे आर स्टीरियो सीलिया बिकॉज ये रेस्टिंग स्टेज में मूव नहीं करते, तो जब मूव करते हैं तो ये जाके इस टेक्टोरल मेम्ब्रेन से टच कर जाते हैं, और जैसे ही टच करते हैं देन नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड एंड इट इज ट्रांसमिटेड to the cochlear nerve and then to the cerebral cortex. इसी तरह organ of Corti है, organ of Corti 3 है, इनमें भी ये fluid है पेरिलिम्फ, और इनके नीचे dilated होता है जिस नोन एज एम्पुला, और ये एम्पुला में there are this crista ampullaris जिसमें भी अगेन हेयर फॉलिकल्स होते हैं, और वो बॉडी मूव करती है या खड़ी होती है या कुछ होता है तो ये हेयर फॉलिकल्स हिलने लगते हैं, और एक ये इसी के नीचे यूट्रिकल और सैक्यूल होते हैं, इनमें भी मैकुला होते हैं, इन पार्ट अगेन हेयर फॉलिकल होते हैं। कुल मिला के हेयर फॉलिकल्स मूव करेंगे तो सिग्नल जाएगा।
So this crista and macula together make the balance of the body. ठीक है, और क्योंकि ब्रेन में सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ विच कंट्रोल्स बैलेंस, तो फिर इसके सिग्नल्स सेरिबेलम में जाएंगे। मैकेनिज्म हियरिंग का यहाँ तक तो इनर ईयर तक तो सेम ही है, ट्रांसमिशन एक्सटर्नल और मिडिल करते हैं। यहाँ जाके फर्क हो जाता है कि क्योंकि यहाँ पे ये ऑर्गन ऑफ कॉटाई पे पहुंच जाते हैं तो वहां से नर्व इंपल्स जनरेट होती है, जबकि यहाँ बैलेंस में सेमी सर्कुलर कैनाल में जाते हैं और वहां पे नर्व इंपल्स जनरेट होती है। होनी नर्व इंपल्स जनरेट ही है, यहाँ से ये ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाएगी, यहाँ से सेरिबेलम में जाएगी। तो आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ ईयर ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म कर दिया। अब हम जो सेकंड वो है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का सिस्टम, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम, वो अगली बार से शुरू करेंगे। तो अब आप लोग बच्चों इसको पढ़ लेना, कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में डालना, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के साथ ही हमारा मोटिवेशन है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।